दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज़। आज हम बात करने वाले अफवाह के बारे में। एक ऐसी अफवाह जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए, वो भी ट्रेन में जाने वाले मुसाफिरों को एक ऐसी अफवाह मिली थी, वहां आग लगी है। आग के कारण लोग, ऐसी अफवाह के कारण लोग चालू ट्रेन में कूद गए और कूदने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। जैसे 2-3 दिन पहले ही ऐसा बनाव हमारे भारत देश में हुआ है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि एक अफवाह के कारण कितने सारे लोगों को मौत हो सकती है या कितने सारे लोग मर सकते हैं। तो हम इस बात पर बात करेंगे। एक अफवाह के कारण चलती ट्रेन से लोग कूद गए। चलो, लखनऊ से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में एक अफवाह फैली हुई थी कि ट्रेन में आग लगी। आग लगने के कारण वहां की चेन जो होती है वो खींच दी गई। खींचने की वजह से ट्रेन रुक गई और ट्रेन से रुकने की वजह से लोग वहां से उतर गए। उतरने से वहां दूसरी तरफ दूसरी पटरी में ट्रेन आ रहे थे, उसके चपेट में आ गए बहुत सारे लोग और वहां ही उन लोगों की मौत हो गई। एक अफवाह के कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई। ट्रेन चल रही थी, तब एक कोच के अंदर एक धुआं सा निकल रहा था। वो धुआं एक चाय वाले ने देख लिया। वो चाय वाले ने समझा कि ट्रेन में आग लग गई। उसकी वजह से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और कुछ सोचे समझे ट्रेन की चेन खींच दी। और चेन खींचने की वजह से ट्रेन रुक गई और लोग तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतर गए। और नीचे उतरते ही सामने से एक ट्रेन आ रही थी, उसकी झपट में लोग आ गए और वहीं भी लोग मर गए। और एक अफवाह के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब मौत आती है तब वो किसी की नहीं सुनती। मौत आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता और हम मर जाते हैं। बस एक ऐसी ही हालत हुई थी जब लखनऊ से मुंबई आने वाली एक ट्रेन, मुंबई से लखनऊ वाली आ रही ट्रेन में अचानक से धुआं निकला और वहां कुछ गैर समझ के कारण कुछ लोगों ने कुछ गलत सोच ही दिया। उन्होंने सोचा कि ट्रेन में आग लग गई। आग लगने के कारण लोग अफरा तफरी मच गए, चिल्लाना शुरू कर दिया और अचानक से ट्रेन का जो चेन होता है वो खींच लिया और ट्रेन वहीं पे ही रुक गई। और रुकने की वजह से 50 से ज्यादा लोग घबराहट की वजह से ट्रेन से नीचे उतर गए। और उतरने की वजह से जो सामने से एक ट्रेन आ रही थी, वहीं से कितने सारे लोग ट्रेन के नीचे आ गए, झपटने में आ गए। और एक बहुत ही दुखद घटना है कि एक अफवाह के कारण हमारे देश में बहुत सारे लोग मर गए। क्योंकि ये घटना के कारण हमें बहुत सोचना होगा कि अफवाह इतनी भी न फैलाओ कि लोगों की जान चली जाए। लेकिन ये सत्य घटना है कि एक अफवाह के कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई। जो ट्रेन लखनऊ से मुंबई जा रही थी, एक धुआं निकला था। वो धुआं को उन्होंने आग समझ लिया और अफरा तफरी में चेन खींच ली। चेन खींचने की वजह से लोग ट्रेन से नीचे उतर गए। जब नीचे उतरे तब दूसरी पटरी में सामने से एक ट्रेन आ रही थी। उस ट्रेन में बहुत सारे लोग चपेटे में आ गए और 15 या 20 लोगों से और ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो बहुत दुखद घटना है। शाम के 5 बजे हो गए तब मुंबई से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में एक आग का गोटा हुआ था। आग निकल रही थी, यानी लोगों ने समझा कि आग लग गई है। आग लगने वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई। इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से दूसरी तरफ तब एक से ट्रेन आ रही थी। वो ट्रेन आने की वजह से वहां लोग उतर गए। और जब ट्रेन आ रही थी तब वहां पटरी पे खड़े लोग थे। वो जो ट्रेन आ रही थी वो अपनी संतुलन नहीं बचा पाए और गलती से उन लोगों को कुचल दिया और 15 से भी ज्यादा लोग मर गए। और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि घायल हो, जो बहुत सीरियस घायल हुए उनकी भी बहुत सारे लोग हैं। तो यानी 15 लोग मर गए। लेकिन आने वाले समय 15 लोग से भी और ज्यादा लोग मर सकते हैं क्योंकि बहुत घायल हुए, बहुत सीरियस है, अभी तक आईसीयू में है। एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि एक घटना बहुत दुखद बात है। जब एक ट्रेन कोच नंबर 4 के पहिए में जब धुआं निकल रहा था, लोगों ने समझा कि आग लगी है। वो लोग चिल्लाने लगे और इमरजेंसी ब्रेक लगाने लगे और ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन रुक गई। ये ऐसा सब सिचुएशन है। जो चाय वाला था वो चाय बिक रहा था, उसकी गलत फहमी की वजह से लोगों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है। आग लगने की वजह से लोगों ने ट्रेन इमरजेंसी खींच ली और तुरंत लोग ट्रेन से नीचे उतर गए। नीचे उतरने की वजह से विपरीत दिशा में से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी। वो कर्नाटक से आ रहे थे। जो कर्नाटक से जो ट्रेन आ रही थी, उन्होंने अचानक से उस पटरी में लोग वहां खड़े हो गए थे। वहां वो ट्रेन ने अचानक से जो खड़े थे ट्रेन के ऊपर, जो पटरी के ऊपर, वहां लोगों को टक्कर मार दी। 15 से भी ज्यादा लोग वहां हादसे में मर गए और बहुत सारे लोग गंभीर तौर पर अभी
हालात है, उनके गंभीर हालात है। उसकी वजह से लोगों, एक अफवाह की वजह से, जो चाय वाले ने जो अफवाह फैलाई थी, जो चाय वाला चाह रहा था, उसकी अफवाह फैलाने की वजह से 15 से भी ज़्यादा लोग मौत के मुंह में आ गए। जो एक रेलवे अधिकारी है, उसने बताया था कि एक अफवाह के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जब ये सारी दुर्घटना हो रही थी, तब इस दुर्घटना 40-45 मिनट के अंदर वहाँ के जो कलेक्टर थे, रेलवे अधिकारी थे, वहाँ के जो नेता थे, वो तुरंत ही पहुँच गए थे और लोगों की मदद करने के लिए लग गए थे। और बहुत सारे लोग वहाँ गंभीर रूप से घायल थे, उन्होंने हॉस्पिटल ले जाया गया। जो लोग मर गए थे उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में। और बहुत सारे लोग गंभीर थे, वहाँ उनके प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी ले जाया गया था। और रात के 12 बजे तक ये सब हो रहा था। और जितने भी लोग वहाँ गंभीर तौर पर बीमार थे, उनको निजी हॉस्पिटलों में ले जाया गया था। और वहाँ जब वहाँ के अधिकारी, कलेक्टर और जो नेता वहाँ पहुंचे थे, तब बहुत सारी लाशें पड़ी थी रेलवे की पटरी पर। वहाँ के लाशों को भी उन्होंने अच्छी तरह से हॉस्पिटल ले जाया गया और उनके जो परिजनों थे उनको भी संपर्क करने की कोशिश की थी और कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग गंभीर तौर पर बहुत ही गंभीर घायल हुए, उनके भी सिचुएशन अभी बहुत ही क्रिटिकल है। और अभी तक का जो आंकड़ा है वो 15 से भी ज़्यादा लोग मरे जा चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि एक अफवाह के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान ही गंवाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफवाह के बारे में इतना मत सोचो, पहले सोचो, समझो, जानो। और आप किस जगह पे खड़े हो या खड़े नहीं हो, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या पता फ्यूचर में आपको अपनी जान भी गंवा सकते हो। के मुख्यमंत्री देवेंद्र, इस घटना के बाद रेलवे मंत्री ने 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस घटना के बाद जो दोनों ट्रेन थी, जो एक अफवाह के कारण रोकी गई और दूसरी कर्नाटक से आ रही थी, वो आधे घंटे में अपने हिसाब से चालू कर दी गई है, ताकि रेलवे में और कोई नुकसान ना हो और दूसरी ट्रेन लेट ना हो और दूसरा ऐसा बनाव ना हो। इसलिए दोनों ही ट्रेन अपने समय के मुताबिक चालू हो गई थी। लेकिन एक अफवाह के कारण बहुत सारे लोगों की जानें गंवा चुके हैं। इस दुर्घटना से भारत में बहुत बड़ा शोक हुआ है, क्योंकि रेलवे में ऐसी अफवाह के कारण इतने सारे लोग मर गए और बहुत ही कम बनता है। और इतनी दुख होने के कारण लोगों ने अपने दुख व्यक्त किया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो अभी तक विदेश दौरे में, उन्होंने एक वीडियो कॉल के कहा है, जो लोग मर गए उनको परिवार को 5 लाख दिए जाएंगे और अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाएगी। और जो लोग घायल है उनका पूरा खर्च सरकार ही उठाएगी। उन्होंने ऐसी घोषणा की है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि एक अफवाह के कारण, एक चाय वाले के अफवाह के कारण कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और हमें भी पता करना चाहिए, मौत किसी का इंतजार नहीं करती। मौत कब आ जाए, कहाँ से आ जाए, किसी को नहीं पता है। तो हमें जो चीज़ हमारे सामने जो बनती है उसके पाले में हमें विश्लेषण करना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए, क्या होता है नहीं होता। जैसे कि इसमें जब एक चाय वाला ने बोला कि एक कोच के अंदर आग लग गई, लोग सोचे बिना ही ट्रेन से कूद गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि दूसरी पटरी में सामने से कोई ट्रेन आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, वहां से कुछ जहां वो ट्रेन खड़ी है वो सेफ है या नहीं सेफ है। समझ लो कोई जंगल में ट्रेन खड़ी होती और कुछ लोग, कुछ गैर कानूनी लोग आके कुछ लोगों को लूट लेते, पैसा वैसा लूट लेते, ऐसा भी बनाव बन सकता है। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़, कोई भी हमें कहे उसके पहले हमें विश्लेषण करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए और आगे बात करनी चाहिए। जैसे कि हमारे व्हाट्सएप पे हर एक चीज़ आती है जो हम बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं, ताकि हम ये भी नहीं सोचते जो चीज़ हमें लिखी गई है, जो हमें बता दी गई है, वो सही है कि नहीं। लेकिन एक अफवाह के कारण बहुत सारा नुकसान होता है, हमें भी नुकसान होता है, सामने वालों को भी नुकसान होता है। जैसा उसका उत्तम उदाहरण है रेलवे हादसा, जो अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे भारत देश में बना है। सोचे समझे लोग कूद गए थे ट्रेन के नीचे, कूदने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो इस हादसे से हमें ये सीखना चाहिए, या कोई भी लोग कोई भी चीज़ बोल रहे हैं वो कितना सही है, क्या कितना सही नहीं है, तो देखो, समझो और उसके बारे में बात करो। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखना चाहता हूँ और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें भी पता चले कि वीडियो कैसा बन रहा है।